कश्मीर में क्या हो रहा है उससे बड़ा दर्द होता है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है बड़े दिल में जलन होती है। यह इंटरनेशनल इशू है भाई, यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू है। इस पे भारत का संविधान क्या कहता है इससे हमें क्या लेना देना, इस पे भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है दुनिया का क्या लेना देना। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভয়ানক অবস্থা পাকিস্তানের। পাকিস্তান এমন একটি দেশ যে নিজের দেশের ভিতরে কি হচ্ছে সেই নিয়ে বেশি চিন্তিত নয়। পাকিস্তান বেশি চিন্তিত ভারত ফিলিস্তিনে কি হচ্ছে এই নিয়ে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने 23 बंदे फड़का दिए। ठीक है जी, 23 बंदे फड़का दिए, जान से मार दिए। एक स्कूल था जिसको कि एक मेकशिफ्ट कैंप बनाया गया था, वहां पे घुसे, वहां पे सुसाइड अटैक हुआ, मलबा गिरा, 3 कमरे गिर गए, छत गिर गई। अब वो लोग जो थे वो सो रहे थे क्योंकि रात का अटैक था, अर्ली मॉर्निंग का अटैक था। लोग कह रहे हैं 2:30 और 3 बजे के बीच का खेल है, राइट। अब इसके बीच में जब लोग मरे तो जाहिर सी बात है काफी लोग अपने नॉर्मल नाइट सूट वाइट सूट पहन के सो रहे होंगे, तो उनके ऊपर छत गिरी, काफी लोग मर गए। लेकिन इसमें फर्क है दोस्तों नंबर्स में। मैं आपको बता रहा हूं 23, मैं कह रहा हूं 23 मरे हैं और कई घायल हैं। यह मेरे पास है ndtv.com की रिपोर्ट, आप जाके एनडीटीवी में रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। 23 मारे जा चुके हैं। यह पाकिस्तानी फौज के एक कैंप पे, यानी कि एक स्कूल को लिया गया था टेम्पररी मेकशिफ्ट, जिसको कैंप बनाया गया था, वहां पे अटैक हुआ है और लोग मर गए। अच्छा, मैं एक और बात कहना चाहता हूं यार, इसको डायरेक्टली मैं रिलेट करना चाहता हूं। ये जो पाकिस्तानियों ने ना कल से हल्ला काट रखा है यार, ऐसा हल्ला काट रखा है पाकिस्तानियों ने कि यार 370 इनकी कोर्ट ने कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। अच्छा, पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ये क्या कर रहे हैं, सोचो ये क्या कर रहे हैं। ये जा रहे हैं कोई ट्विटर पे, कोई फेसबुक पे, कोई यहां पे, कोई वहां पे, और ये बोल क्या रहे हैं लोग, ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो इंटरनेशनल इशू है, ये इंटरनेशनल इशू है भाई, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इशू है। इस पे भारत का संविधान क्या कहता है इससे हमें क्या लेना देना, इस पे भारत का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है दुनिया का क्या लेना देना। मैं पाकिस्तानियों को, देखो बेटा तुम जाहिल हो और तुम्हारे बाप है मेजर गौरव आर्या, आप अब्बू से तुम समझ लो, अब्बू जी तुम्हें समझाते हैं। 370-35 से ये जो आर्टिकल थे किसके थे, ये भारत के आईन के थे। हमने अपने आईन को अगर चेंज करना है, एब्रोगेट करना है, या उसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, या हम करेंगे कि बेटा तुम करोगे, ये तो हम करेंगे ना। और तुम कह रहे हो कि कश्मीर को लेकर तुमने चेंज कर दिया, तो तुम्हारे आईन में जो कश्मीर को लेकर है तुम चेंज कर दो, हमने रोका है तुम्हें। भाई ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, कश्मीर का चेंज नहीं हुआ। 370-35 से वो पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव बीन एब्रोगेटेड, कहानी खत्म हो गई। और कोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों परमानेंट नहीं थे, दोनों के दोनों टेम्पररी थे। अब इसकी जुड़त क्या बनती है, इसकी लिंकिंग क्या बनती है। पहले हम ये कहते हैं कि 23 बंदे मर गए पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक में, और सुसाइड अटैक दोस्तों ये तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तानी तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक आउटफिट है, तहरीक जिहाद पाकिस्तान। तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने फड़का दिए इनके 23 बंदे। एक तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 370 हटाया, बिल्कुल ठीक हटाया। इनमें जुड़त क्या है, जुड़त ये है दोस्तों कि पाकिस्तान को कश्मीर में क्या चल रहा है इनके बड़े पेट में उबाल रहती है। इनको कब्ज रहता है 24 घंटे, कश्मीर में क्या चल रहा है, फिलिस्तीन में क्या चल रहा है, अमेरिका, अबे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें नहीं पता। दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 आर्मी, सो कॉल्ड अजीम फौज, उसको पता नहीं। दुनिया की सो कॉल्ड नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी, सो कॉल्ड खुफिया एजेंसी ISI नंबर 1, इससे तो बेहतर कोई है ही नहीं। रॉ वाले थर थर कांपते हैं, मोसाद वाले थर थर कांपते हैं, CIA वाले थर थर कांपते हैं। अबे तुम पागल वागल हो क्या, खुद सोचो, सोचो खुद, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैटर है क्या यार। व्हाट इज दिस मैटर, मैटर सिर्फ ये है कि तुम लोग अपने मुल्क में नहीं, तुम दूसरे, तुम क्या, तुम अपने घर का तुम्हें ध्यान नहीं, कितना कूड़ा करकट है तुम्हारे घर में, बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है, तुम्हें किसका ध्यान है, अगले के घर में क्या चल रहा है, जरा देखना भाई उसके घर में क्या चल रहा है, जरा झांको। अबे कश्मीर में जो हो रहा है हम लोग संभाल लेंगे। रोज आके तुम्हारे बंदे मारते हैं, और इतने बंदे मार दिए कि तुम्हारे मीडिया को शर्म आती है बताने में। तुम्हारा मीडिया चुप, तुम्हारी फौज तो है ही झूठी, चोटों की फौज है तुम्हारी, सारे के सारे चोर बैठे, तुम्हारे मोटे मोटे जनरल वो भी चुप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, चुपचाप रोज मार खा रहे हो। कश्मीर में क्या हो रहा है उससे बड़ा दर्द होता है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है बड़े दिल में जलन होती है, और पाकिस्तान में जो होता है उससे क्या होता है? मैं भी है करने लगा था, तुम सबके चक्कर में ना मेजर का भी है हो गया, समझे।
तमीज से रहा करो, इंसान के बच्चे बनो। तो दोस्तों, जैसा मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, केयर टेकर, जलील अब्बास जिलानी, इसका नाम ही जलील है, जलील अब्बास, जलील नहीं जलील होना चाहिए इसका नाम। इसने बोला कि साहब ये जुडिशरी है, ये गलत है, ये ऐसा है भारत की जुडिशरी ने। और काफी इनके सो कॉल्ड डिफेंस वाले लोग, बड़े बड़े इनके सीनियर ब्रिगेडियर और जनरल और थिंक टैंक वाले ये कहते हैं कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे भारत ने कर दिया, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ यार। यू टेल मी व्हाट इज पाकिस्तान केपेबल ऑफ डूइंग। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कुछ करके दिखाओ। दोस्तों, 76 साल से पाकिस्तान ने अपनी आवाम को झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कि कश्मीर हमारी शहर, ये तो जिन्ना ने झूठ बोला था। खैर, जिन्ना के झूठ के इन लोगों ने परपेचुएट करते चले गए, गोली देते गए, गोली चूरन खिलाते गए, लाहौरी चूरन, ठीक है, कि कश्मीर हमारी शाहरग है, कश्मीर के बिना तो हम कुछ भी नहीं है, कश्मीर पे हम कुर्बान, हमारे खानदान कुर्बान, हमारे बच्चे कुर्बान। इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी, अपनी पूरी नेशनल सिक्योरिटी इन्होंने कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा के रखी, पूरी डिप्लोमेसी कश्मीर के इर्द गिर्द घुमा के रखी। निकाल के ले गया तुम्हारे मुंह से मालपुआ अमित शाह। अब बोलो क्या करोगे? तुम करोगे क्या ये बताओ ना यार। ये सिर्फ ये कहना कि यूनाइटेड नेशंस को सोचना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, अबे भिखारियों, इसको ये करना चाहिए, उसको ये करना, तुम क्या करोगे ये बताओ मुझे। तुम कुछ कर सकते हो? अगर कुछ नहीं कर सकते तो शट अप एंड सिट डाउन। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? जब दो अमीर बात कर रहे हो ना, आगे समझ गए, नीचे रहो, खुश रहो। अच्छा दोस्तों, जारा की एक कैंपेन हुई है और उसके ऊपर हुआ है बैकलैश। तो जारा ने ये कैंपेन करी थी, कुछ स्टैचू यानी कि कुछ पुतले उसने बनाए थे जिसके हाथ नहीं थे, पैर नहीं थे, और जारा ने किसी का नाम नहीं लिया इसमें। जारा ने ऐसी पट्टी शट्टी बना के कुछ बने हुए थे। तो स्पेन की कंपनी है जारा, नोएडा में भी उसका शोरूम है, यहां पे डीएलएफ वाला जो मॉल है उसके अंदर भी है, और भी कहीं दिल्ली, हिंदुस्तान में बड़े जारा के शोरूम है, बड़ा लोग पसंद करते हैं उसको। तो उसको कंपेयर करा कि जो गाजा में हो रहा है, तो गाजा में हो रहा है तो इसके साथ कंपेयर कर लिया, जबकि जारा ने नहीं बोला था कि हमने गाजा के लिए कुछ करा है, इन्होंने खुद ही भाई लोग चल लिए अपने रास्ते पे। और फोटोग्राफ में जो मॉडल है उसका नाम है क्रिस्टिन मैकमेनमी, वो पोज कर रही है मैनिक्विन्स के साथ, यानी कि जो प्लास्टिक के पुतले टाइप के नहीं लगे रहते मैनिक्विन, उनके साथ पोस्ट कर रही है, रैप्ड इन व्हाइट क्लॉथ एंड प्लास्टिक, ठीक है। अब ये कैंपेन है, इसका नाम था द जैकेट, और दिस इज पार्ट ऑफ द ब्रांड्स एटलियर सीरीज व्हिच डिस्क्राइब्स एज लिमिटेड एडिशन कलेक्शन फ्रॉम द हाउस। अब ये किसी ने कोई सोचा होगा, आर्टिस्ट ने ये कैंपेन जारा की मार्केटिंग कैंपेन बनाई है, ठीक है जी। अब इसके ऊपर जो प्रो पैलेस्टीनियन लॉबी है ट्रिगर हो गई है, इनको लगा कि हमारी बेइज्जती हो रही है, किसी तरीके से हमारे लोगों के ऊपर बोला गया है, जो वहां पे गाजा में मुसलमान है उनके खिलाफ बोला गया, ये होगा ट्रिगर। अब देखो तो दोस्तों, इसमें मेलिन एल तुर्क, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ फैशन ब्रांड हाउट हिजाब, हाउट हिजाब एक नाम भी है इसका ब्रांड का, कहता है ये तो बेकार की बात है, सिक है, ट्विस्टेड है, यू नो, सैडिस्टिक इमेजेस हैं। दुनिया भर का पैलेस्टीनियन आर्टिस्ट हैजम हर्ब ऑल्सो कमेंटेड, इसने बोला बॉयकॉट करिए। पैलेस्टीनियंस को पता नहीं क्या खुजली है यार, इनको एक तो लगता है कि दुनिया इनके इर्द गिर्द घूमती है, ये बहुत विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूं कि ये जोक पुराना हो गया, लेकिन मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है और कोई मुझे हिचकिचाहट नहीं है कि लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज करते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी विक्टिम कार्ड यूज करते हैं। हर जगह विक्टिम कार्ड प्ले करो यार, हर जगह विक्टिम कार्ड। किसी ने कैंपेन चलाई, तुम्हें नहीं पसंद आई, बॉयकॉट करो, गाजा के लिए बोला है, बॉयकॉट करो। मैं एक बात बताऊं, अगर हर वो चीज तुम बॉयकॉट करते रहे जो कि यहूदी ने बनाई है या फिर अमेरिकन ने बनाई है, तो नंगे घूमोगे सड़क पे, राइट। और जिस पे इसको ट्रेंड करवा रहे हो, फेसबुक, जिस पे मैसेज शेयर कर रहे हो, व्हाट्सएप, वो भी एक यहूदी का है। मार्क जुकरबर्ग का क्या रिलीजन है देख लो जाके विकिपीडिया पे, समझे। इतने बैल के बच्चे मत बनो कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लो, समझो थोड़ा सा। किसी ने कुछ करा है, कैंपेन आपको ढंग की नहीं लगती, आप उसको कंडेम करिए, इसको बॉयकॉट, इसको। ज्यादा खुजली मच रही है, नहीं ज्यादा खुजली मच रही है। एक पैलेस्टीनियन को कोई भी मुसलमान कंट्री लेने को तैयार नहीं है, एक भी। लोग कहते हैं निकलो तुम यहां से, पहली फुर्सत में निकलो। कहना यार बिल्कुल, ये लोग बिल्कुल, ये कहीं पे जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं पैलेस्टीनियंस। इनका तो बड़ा ये फेमस है, कोई मुसलमान कंट्री इनको छूने के लिए तैयार नहीं है, चाहे ट्विटर पे कितने भी इनके नाम ले ले। एक मुसलमान कंट्री बताइए जो अभी कह रही है कि लड़ाई तुम्हारी शुरू हुई है 7 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, जिसने बोला हो कि एक पैलेस्टीनी, सब मना कर रहे हैं, भागो यहां से, भागो।
जय हिंद, जय जवान, जय किसान।